अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर बाय एज वो कितना होता है। हाइपरटेंशन हमें पता है कि ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, ठीक हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे मेडिकल लैंग्वेज में सिंपली अगर डॉक्टर ये टर्म भी यूज़ करते हैं कि ये साइलेंट किलर है, इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, ठीक हो गया। असल में ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जो ब्लड पंप किया जाता है वेसल्स की तरफ, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनकी तरफ जो ब्लड जो है हार्ट की तरफ से पंप किया जाता है, उस वो कितने प्रेशर से यानी कि पंप किया जाता है नालियों में, उसकी वजह से कितना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिंपली आपको डायग्राम एक शो हो रही होगी। इसमें जो है हमारी बॉडी की जो है ब्लड सप्लाई को सिंपल वे में शो किया हुआ है कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है टूवर्ड्स लंग्स और टूवर्ड्स ऑल ओवर द बॉडी, ठीक हो गया। जितना मतलब कि ये प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही यानी कि हमारी वेसल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। अगर तो इसको ट्रीट ना किया जाए ब्लड प्रेशर को, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब के डेंजरस जो है ना डिजीज़ जो हैं वो इसकी वजह से हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर कई लोग तो होते हैं कि इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इसको सीरियसली लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। जैसे कि अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो ये है कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिकली मतलब कुछ लोगों में ख़ानदानी ये चीज़ होती है। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीने से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग जो है उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, ओबीस होते हैं। ओबेसिटी जो है वो ज़ाहिर है लीड्स करती है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट की तरफ, यानी कि हाइपरटेंशन की तरफ पेशेंट को लेके जाती है। और फिर नेक्स्ट है जी स्ट्रेस। जितना पेशेंट स्ट्रेस लेगा, अपने सर पे सवार करेगा हर चीज़, उतना उसको जो है ना प्रॉब्लम होगी, उतना वो जो है ना हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होगा। बहुत से लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब नोशी करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, ठीक है। और लेक ऑफ एक्सरसाइज, कई लोग ऐसे होते हैं ऑफिस जाने की वजह से, मतलब एक जगह बैठे रहना उनके काम में मतलब कि नहीं इतनी मतलब कि होती है कि वो मतलब चल फिर सकें, बैठ के करने वाला काम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मतलब कि ख़तरा होता है कि वो डेंजर जोन में होते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर उनको हो सके। और फिर नेक्स्ट है जी बाय द टाइम बीइंग, मतलब कि आपको जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ अब हमारे पाकिस्तान में है, कह लें कि ये रिवाज भी है कि खाने में नमक बड़ा इस्तेमाल करते हैं, या वैसे जंक फूड का यूज़, उनमें सॉल्ट को ज़रा चीज़ों को ना डिलीशियस बनाने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे मतलब हमारे खाने जिनमें एक नॉर्मल जो है ना रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाँ, इसके इफ़ेक्ट्स किस किस तरह जो है ना हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर के जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे किस किस तरह से जो है ना हमें नुकसान देते हैं। सबसे पहले तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज़, जो आर्टरीज़ होती हैं यानी कि खून की बारीक बारीक सी जो शरेयानें होती हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो हार्ड हो जाती हैं। मतलब कि वो हार्ड होने के बाद तो फिर ज़ाहिर सी बात उन्होंने फटना ही है। फिर ब्रेन हेमरेज होने का भी जो है ना वो चांस होता है। स्ट्रोक, मीन फालिज हो सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक हो सकता है, दिल की कोई भी नाली या कोई भी वॉल्व बंद हो गया, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जी किडनी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है जी। और किडनी डैमेज के अलावा ब्लाइंडनेस, यानी कि आँखों के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर का जो है ना वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, नज़र आना बंद हो जाता है, या ब्लड विजन हो जाता है, ठीक है। हमारी आइज़ का जो है वो रेटिना जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मली कोई ऐसी सिम्टम्स होती नहीं है ब्लड प्रेशर की कि जिसकी वजह से डायग्नोज किया जाए पेशेंट को कि जी आपको ब्लड प्रेशर है। लेकिन ये अगर पेशेंट मंथ में एक दफ़ा भी अगर अपना चेकअप करवा लेना, तो उससे डायग्नोज हो सकता है कि पेशेंट को, मतलब कि अगर एक महीने में एक दो दफ़ा करवाया उन्होंने तो वो हाई आ रहा है, नेक्स्ट करवाया फिर हाई आ रहा है, तो एक एवरेज जो है वो काउंट की जाती है, उससे फिर आपका यानी कि कंसिडर कर लिया जाता है कि जी ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है ना।
तो इस तरह से पेशेंट को अपना यानी कि ब्लड प्रेशर तो रूटीन वाइज उनको चेक करवाना चाहिए ना, जिसकी वजह से वो जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें, ठीक है ना। तो इसका अब ये कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो ब्रेन के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके अलावा रेटिना ऑफ आई उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, हार्ट पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ब्लड जो है मतलब हमारा उस पर उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक है ना। शुगर लेवल मतलब के जो होता है ना उसकी वजह से भी मतलब कि ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाने की वजह से भी आपको जो है ना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। किडनीज़ तो आप देखें कि इतना ब्लड प्रेशर जो है वो किडनीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है कि पेशेंट का डायलिसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं, डायलिसिस पे जब पेशेंट चले जाते हैं फिर आपको पता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं फिर उनकी जो है ना रिकवरी के, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाता है जी इसके हाइपरटेंशन के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है। साइंस और सिम्टम्स तभी शो होते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर एक थ्रेशोल्ड लेवल तक चला जाता है, यानी कि एक पीक लेवल तक चला जाता है कि उस और वहीं तक मेंटेन रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, पेशेंट को डिजीनेस यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाना, नींद में होना, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, कभी एकदम से दिल तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, कभी मतलब पेशेंट को लगता है कि पता नहीं मेरा दिल धड़क ही नहीं रहा, इस तरह से इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। दिल घबराना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे उल्टी आने लगी है, ठीक है ना। नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, पेशेंट फेंट होना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, ब्लड वीन हो जाता है, ठीक है ना। लो ब्लड प्रेशर भी इसके मतलब के एक इफ़ेक्ट है। ज़ाहिर है जब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर है लो ब्लड प्रेशर की भी एक यानी कि कंडीशन होती है, फटीग यानी कि हर वक्त हर टाइम जो है ना आपको थकावट महसूस होती रहती है कि बस थके हारे आप जो है ना बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो आपने कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको लेकर जो है अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन रखना है नेचुरली, यानी कि जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, जो चीज़ें हम छोड़ सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो है ना ब्लड प्रेशर अच्छा हो सकता है। आपने एक तो जंक फूड छोड़ देना है बिल्कुल, आपने जो है ना स्टॉप कर देना है, बाहर का खाना नहीं खाना आपने ज़रा भी, ठीक है ना। आपने फ्रूट्स लेने हैं अपनी डाइट में, हेल्दी डाइट लेनी है अपनी, ठीक हो गया ना। अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, स्मोकिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है ना। आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें ना तो ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप खाएं, ना आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाएं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जिसमें मतलब कि आपका पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक हो गया, सोडियम नहीं पोटाशियम, ठीक है। आपने डेली बेस पे अपनी वॉक की एक रूटीन बनानी है 10 से 15 मिनट के अंदर, मतलब कि ऐसी रूटीन बनाएं कम से कम 10-15 मिनट तो आप वॉक करें ना, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना एक बॉडी वेट मेंटेन रखें, आप अपना बॉडी वेट ना बढ़ने दें। तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक मतलब कि मेन चीज़ ये भी होती है कि आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेचुरल वे में अपने घर रहते हुए तो जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर के पास भी आपको फॉलोअप के लिए जाना चाहिए ताकि डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस कर सके, ठीक है ना। उसको डॉक्टर को आपकी कंडीशन का पता हो, क्या आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर तो नहीं हो रही, कंट्रोल में है या नहीं है। अपनी जो प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन हैं आपकी, जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हैं, वो अपने डेली बेसिस पे लें, रूटीन वाइज जिस तरह से डॉक्टर ने बोला है आप उस तरह से लें, ठीक है। रेगुलरली जो है ना अपना चेकअप करवाएं, अपना मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका एक एवरेज काउंट करनी होती है ना, ठीक है ना। अपने आप को कभी भी टेंशन में ना आने दें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कुछ ब्लड प्रेशर के जो है ना आपको 3 टाइप्स के जो हैं ऑपरेटर्स शो करवाए जाएंगे। ये है जी डायल स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं जो ब्लड प्रेशर जिससे हम चेक करते हैं, ठीक है ना। ये डायल स्फिग्मोमेनोमीटर है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिजिटल स्फिग्मोमेनोमीटर। ये डिजिटल होता है, इसमें सेल डलते हैं, ठीक है। या मे भी कोई बैटरी वाला भी आता हो जो चार्ज होता हो, तो इसको सिंपली कफ आपने अपनी बाजू पे लगाना है और इसका स्टार्ट बटन जो है वो चला देना है, उसके बाद आपने स्टॉप करना है एक फ़िक्स टाइम के बाद, तो आपको पता चल जाएगा अपना ब्लड प्रेशर। और ये है जी मर्करी स्फिग्मोमेनोमीटर, ये सबसे बेस्ट होता है। मेरी नज़र में तो इससे जो है ना सबसे मतलब सही एक्यूरेसी जो होती है ब्लड प्रेशर में, एक्यूरेट ब्लड जो है वो इससे आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी आपका मतलब कि नॉर्मल 140 से 90 जो है ना, वो पेशेंट जो है उसका जो है ना ब्लड प्रेशर आप कह लें कि एक बॉर्डर लाइन होती है, इससे ज़्यादा जो रीडिंग आए तो वो फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। अब ये देखें जी, आपके यहाँ पे अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के जो है ना वो 7 वेज़ हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप अपनी स्लीप कम से कम अपनी जो है ना 7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है जी, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये थे जी सिंपल सा मतलब कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर के रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह के फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।